Hello बच्चों, let's read this question. The question says, select the correct chronological order for the discoveries of the following scientists. और scientists given है Dobereiner, Newland, Can Cortus and Mendeleev. And the options are Can Cortus, Dobereiner, Newland, Mendeleev, Dobereiner, Can Cortus, Newland, Mendeleev, Dobereiner, Newland, Can Cortus, Mendeleev, Can Cortus, Newland, Dobereiner and Mendeleev. हमें बताना है कि जो इन साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की थी वो किस ऑर्डर में की थी, कि मतलब पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी और उसके बाद किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जितने भी ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने डिस्कवरीज की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, या फिर हम बोले क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम बोले पीरियडिक टेबल। एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया था, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी एक टेबुलर फॉर्म में, कि जैसे मतलब पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, किसी ने अकॉर्डिंग टू वेट किया था, किसी ने अकॉर्डिंग टू नंबर किया था, इस टाइप से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अभी अगर हम बात करें डोबराइनर की, तो डोबराइनर ने 1800 में आइडिया कंसीडर किया था ट्रेंड अमंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अमंग जो ट्रेंड है उसका आइडिया कंसीडर किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 1829 में क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था। 1829 लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स के अकॉर्डिंग क्या किया था कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे उनके तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, और वो जो तीन एलिमेंट थे किसी भी एक ग्रुप में उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द थ्री एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जिसको क्या बोला था, ट्रायड बोला था, वर सिमिलर। अभी उसके बाद 1862 में कैन कॉर्टस ने क्या किया था, जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, और उससे क्या बनाया था, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी एलिमेंट्स। कैन कॉर्टस 1862 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स and made a cylindrical table of elements to display periodic reoccurrence of properties। और 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। न्यूलैंड इन 1865 लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहां पे क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, और नोट किया था कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं फर्स्ट एलिमेंट से। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अभी 1869 में दिमित्री मेंडेलीव ने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट्स का। एटीन 1869 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिन एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक साथ अरेंज किया था।
arranged the elements with similar properties together. इन्होंने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की डिफरेंट ग्रुप्स में और पीरियड्स में, जहां पे क्या दिया था 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स बनाए थे, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में डाला गया था। अभी अगर हम देखें तो सबसे पहले डिस्कवरी की थी डोबराइनर ने 1800 या फिर हम बोले 1829 में। उसके बाद की थी कैन कॉर्टस ने 1862 में। उसके बाद की थी न्यूलैंड्स ने 1865 में। और उसके बाद जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी मंडेलीव ने 1869 में। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा, डोबराइनर, कैनकोर्टस, न्यूलैंड एंड मेंडेलीव। So the final answer is Dobereiner, Cancortus, Newland and Mendeleev, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.